एवरीवन, वेलकम टू फोकस टू सक्सेस एकेडमी। आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रोनाउन यानी सर्वनाम। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है क्योंकि एरर पकड़ने में आपको बहुत हेल्प करेगा ये क्लास। क्योंकि प्रोनाउन में भी ऐसे ऐसे एरर आते हैं जो देखने में सिंपल लगते हैं लेकिन हम गलत करके आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले डेफिनेशन जान लेते हैं कि व्हाट इज़ अ प्रोनाउन। सर्वनाम क्या है? ए वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन। संज्ञा के स्थान पर जो वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, नाउन को रिप्लेस करने के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मिसेस शुक्ला इज़ ए टीचर, सी इज़ लाइक्ड बाय ऑल। देखिए मिसेस शुक्ला की जगह पे क्या आ गया? सी। एक टीचर है, उन्हें सब कोई पसंद करता है। अच्छा, प्रोनाउन का यूज़ क्यों करते हैं, इनका उपयोग क्यों करें? टू अवॉइड रिपीटेशन, पुनरावृत्ति से बचने के लिए, रेपिटेशन से बचने के लिए, बार बार नाउन का यूज़ नहीं करना पड़े, इसलिए हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, बेटर फ्लो के लिए, बेहतर प्रवाह के लिए। अब देखिए एग्जांपल, मिसेस शुक्ला इज़ गुड, मिसेस शुक्ला टीचेज वेल, मिसेस शुक्ला इज़ काइंड। बार बार मिसेस शुक्ला का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? साउंड्स बोरिंग, ये उबाऊ लग रहा है, बिल्कुल ही मज़ा नहीं आ रहा है। अब ये सेंटेंस देखिए, एकदम फ्लो आएगा आपको। मिसेस शुक्ला इज़ गुड, सी टीचेज वेल, सी इज़ काइंड। मिसेस शुक्ला को रिप्लेस कर दिया हमने सी से, यहाँ भी सी से रिप्लेस किया, तो मच बेटर, बेहतर अब लग रहा है। ठीक है, बोलने में भी, सुनने में भी, और ग्रामेटिकली भी ये सही है। इसलिए बार बार नाउन का यूज़ नहीं करना है, उसके जगह पे प्रोनाउन का यूज़ करना है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अच्छा, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 10 प्रकार के होते हैं। हमारे हाथों में 10 अंगुलियां हैं तो 10 प्रोनाउन है। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, ऐसे कनेक्ट करेंगे। हमारे हाथों में कितनी अंगुलियां हैं? 10 फिंगर्स, तो 10 प्रोनाउन। पहला हो गया पर्सनल, दूसरा पजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, इनडेफिनेट, रिलेटिव और इंट्रोगेटिव। एक एक करके हम लोग सारे टाइप्स को समझेंगे। पहला हो गया पर्सनल प्रोनाउन, स्टैंड्स फॉर 3 पर्सन। एक्चुअली व्यक्ति या किसी वस्तु को, ठीक है, कोई व्यक्ति हो गया पर्सन, या फिर थिंग्स, इनको दर्शाने के लिए, इनको रिप्लेस करने के लिए हम लोग पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ये जनरली स्पीकर, लिसनर और अन्य व्यक्तियों के लिए यूज़ होता है। जैसे फर्स्ट पर्सन, स्पीकर होता है फर्स्ट पर्सन, आई वी। ठीक है, आई हो गया आपका सिंगुलर, वी हो गया प्लूरल, यू सेकेंड पर्सन, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। ही सी इट सिंगुलर हो गया थर्ड पर्सन में, और दे हो गया प्लूरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पजेसिव प्रोनाउन, यह अधिकार या स्वामित्व दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है? अधिकार या स्वामित्व। पजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम, माइन। जैसे दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरी है। योर्स मतलब तुम्हारा, आवर्स हमारा, देयर्स उनका। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, द हाउस इज़ देयर्स। ठीक है, द हाउस इज़ देयर्स, ये घर उनका है। ये पजेसिव प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक। इसमें क्या होता है? यूज टू पॉइंट एट स्पेसिफिक थिंग्स, विशिष्ट वस्तुओं की ओर इशारा करने के लिए। कोई चीज़ है, कोई नज़दीक रखा हुआ है, कोई दूर रखा हुआ है, उसको हम लोग इशारा करके दिखाएंगे। दिस, दीज, ये सब जो सामने रखी वस्तुएं हैं उनके लिए। दिस सिंगुलर के लिए, दिस प्लूरल के लिए। जैसे कोई पेन रखा हुआ है यहाँ पे, तो बोलेंगे दिस इज योर पेन, यह तुम्हारा पेन है, या फिर दिस इज माई पेन। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव, एक तरह से संकेत कर रहे हैं, उधर हम लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं स्पेसिफिक थिंग्स के बारे में। तो ये हो गया आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट और दोज, दैट सिंगुलर है, दोज प्लूरल है। ये फार, जो दूर है उसके लिए। जैसे दूर में कोई चीज़ रखा हुआ है, दूर में क्या है? सूरज चमक रहा है, तो हम लोग बोलेंगे दैट इज सन। या फिर दोज आर स्टार्स, रात में हम लोग तारे देखते हैं। ठीक है, दोज आर स्टार्स। तो ये हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव यानी वितरणवाचक, रेफर्स टू वन एट ए टाइम, मतलब एक एक करके दिखाने के लिए।
व्यक्ति या वस्तुओं को एक एक करके दिखाने के लिए। डिस्ट्रीब्यूटिव किसके लिए? एक एक करके दिखाने के लिए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव जैसे ईच, आइदर, नाइदर, एवरी। जैसे ईच स्टूडेंट गॉट अ पेन, ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग। ईच स्टूडेंट गॉट ए पेन, हर एक मतलब एक एक विद्यार्थी को क्या मिला? पेन मिला। अब देखिए रेसिप्रोकल में क्या होता है? रेफर्स टू म्यूचुअल रिलेशनशिप। इसका मतलब हुआ जब दो लोग एक दूसरे के लिए कोई काम करते हैं। ईच अदर, वन अनदर का यूज़ करेंगे, ठीक है। ईच अदर मतलब एक दूसरे के लिए। वन अनदर मतलब भी एक दूसरा होता है। जब दो बॉडी हो यानी दो व्यक्ति हो तो ईच अदर लगाएंगे, वन अनदर। जब दो से अधिक हो तो वन अनदर का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं इसको, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को, इसमें क्या होता है? म्यूचुअल रिलेशनशिप, ये ध्यान देंगे। यानी जब दो लोग एक दूसरे को या दो से अधिक लोग एक दूसरे के लिए काम करते हों। जैसे एग्जाम्पल, दे लव ईच अदर, इसका यूज़ करते हैं दो व्यक्तियों के लिए। दे लव ईच अदर, दैट मीन्स वो एक दूसरे को प्यार करते हैं। वन अनदर जब हम लोग दो से अधिक व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। इन इंडिया वी लव वन अनदर, ठीक है। तो रेसिप्रोकल समझ गए, डिस्ट्रीब्यूटिव समझ गए। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है कि एक एक करके दिखाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव में, और रेसिप्रोकल में होता है कि एक दूसरे का रिलेशनशिप हम लोग दिखाते हैं, आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखाते हैं, ठीक है। दो व्यक्तियों के लिए ईच अदर का यूज़ करेंगे, दो से अधिक के लिए वन अनदर का यूज़ करेंगे। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव यानी निजवाचक। निजवाचक में क्या होता है? एक्शन टर्न्स बैक टू ऑन सब्जेक्ट। एक्शन टर्न्स बैक ऑन सब्जेक्ट, दिस मीन्स जब काम खुद पे लौट आता है, जो एक्शन है, एक्शन सब्जेक्ट पर लौट के आता है, ठीक है। एक्शन सब्जेक्ट पे प्रभावित करता है। जैसे ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को चोट पहुंचाई। यहाँ पे जो चोट पहुंचने वाला काम है वापस किसके पास आया? ही के पास, पर जो सब्जेक्ट है उसके पास, ठीक है। तो एक्शन वापस आ गया ही के पास, इसलिए ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ही हर्ट हिमसेल्फ। सिमिलर केस है आपका एम्फेटिक यानी दृढ़तावाचक। यूज टू ले स्ट्रेस और एम्फेसिस, इसमें क्या होता है? इसमें जोर देने का काम होता है, ठीक है। कोई काम को जोर देकर बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से आप समझिए, आई माई सेल्फ क्लीन्ड द रूम। आई माई सेल्फ क्लीन्ड द रूम। यहाँ जो माई सेल्फ है ये क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन है। दैट मीन्स मैं जोर दे के बोल रहा हूँ कि मैंने खुद ही जो है कमरा साफ किया। माई सेल्फ, सी हर सेल्फ कुकड फूड। और एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, सी हर सेल्फ कुकड फूड। यहाँ पे जो आपका हर सेल्फ है ये एक तरह से स्ट्रेस दे रहा है, जोर दे रहा है कि उसने खुद ही खाना पकाया, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस समझ गए। देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? जो एक्शन है वो सब्जेक्ट पे वापस आ जाता है। ही हर्ट हिमसेल्फ, ठीक है। दैट मीन्स ये हर्ट जो है वापस ही पे आ गया। और एक एग्जांपल लिख सकते हैं इसमें, वी इंजॉयड आवर सेल्व्स, ठीक है। ये इंजॉय लौट के कहाँ आ गया? वी के पास। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। एम्फेटिक में क्या होता है? हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेस देते हैं, जोर देते हैं कि वो स्वयं ही खुद ही वो काम कर रहा है, ठीक है। मैंने स्वयं ही ये किया। इसमें थोड़ा सा स्ट्रेस देना होता है, जोर देना होता है एम्फेटिक में। तो दोनों समझ गए। अब बात करते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। इसके इनडेफिनिट प्रोनाउन
जब वस्तु या फिर कोई व्यक्ति अज्ञात हो, ठीक है, क्या हो, अज्ञात हो, पता नहीं कौन है, तो वहाँ पे हम लोग इनडेफिनिट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे एवरीबडी, समवन, समथिंग, नथिंग, ऑल, फ्यू, मेनी, ये सब का यूज़ करते हैं। एज फॉर एग्जांपल, समवन इज़ नॉकिंग, समवन इज़ नॉकिंग, कोई खटखटा रहा। अब कौन है, अज्ञात है। मैंने आपको शुरू में ही बताया किसके लिए यूज़ करते हैं ये, जब व्यक्ति या वस्तु अज्ञात हो, क्या हो, अज्ञात हो, यानी कौन है पता नहीं, कौन है यह पता नहीं है, तब हम लोग इनडेफिनिट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे एवरीबडी हो गया, समवन, समथिंग, नथिंग, ऑल, फ्यू, मैनी। एवरीबडी मतलब हर कोई, समवन मतलब कोई, समथिंग मतलब कोई चीज़, नथिंग कुछ नहीं, ऑल मतलब सब, फ्यू मतलब कुछ, मैनी मतलब बहुत कोई। तो ये सब कब यूज़ करते हैं, जब अस्पष्ट सामान्य अर्थ के लिए, ठीक है, अज्ञात हो कोई वस्तु या व्यक्ति, तब यूज़ करते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की। रिलेटिव क्या है, ये दो वाक्यों को जोड़ता है, ऐसे ही समझेंगे। संबंधवाचक मतलब संबंध बना रहा, रिलेटिव, रिलेट्स टू ए नाउन मेंशन्ड बिफोर, मतलब जो नाउन पहले यूज़ हुआ है उसको ये रिलेट कर रहा है, उससे ये क्या कर रहा है, दूसरे सेंटेंस को ऐड कर रहा है या फिर उससे रिलेशन बना रहा है। द बॉय हु केम येस्टरडे, बॉय को रिलेट कौन कर रहा है, हु, लड़का जो कल आया, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, द गर्ल हु इज डांसिंग इज माई सिस्टर, ठीक है, द गर्ल हु इज डांसिंग इज माई फ्रेंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो नाउन आया है उसके लिए हु यूज़ किया गया, हु क्या कर रहा है, इसको रिलेट कर रहा है, ठीक है, एक तरह से जोड़ रहा है सेंटेंस को, इसलिए इसको बोला जाता है संबंधवाचक यानी रिलेटिव प्रोनाउन। समझ गए, रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट्स टू ए नाउन मेंशन्ड बिफोर, मतलब जो नाउन पहले यूज़ हुआ है, पहले यूज़ हुआ गर्ल, यहाँ बॉय, उसको हु रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। अब आते हैं इंट्रोगेटिव, बहुत सिंपल है, प्रश्नवाचक, क्वेश्चन करने के लिए, हु आर यू, ठीक है। जैसे और भी हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, विच इज़ योर बुक, तो विच जो है क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ हो रहा है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। और भी जैसे हु इज़ कॉलिंग, ठीक है, हु क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो ये थे 10 प्रकार के प्रोनाउन। ये सब तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जानकारी तो हमें रखना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया। अब असली खेल शुरू होता है। देखिए, ये जो टेबल है आपको एकदम रट लेना है। फर्स्ट पर्सन आई वी सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही सी इट, ठीक है। दे होगा प्लूरल में, सब्जेक्ट में आई वी यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट में मी और अस यूज़ करेंगे। ये सिंगुलर प्लूरल, यू यू सिंगुलर प्लूरल, ठीक, दोनों में यूज़ होगा यू यू। और सब्जेक्ट में भी और ऑब्जेक्ट में भी यू ही यूज़ होता है। तो सेकेंड पर्सन में ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन में आपको कन्फ्यूज़न होगा, कहाँ आई यूज़ करेंगे, कहाँ मी यूज़ करना है, कहाँ वी यूज़ करना है, कहाँ अस यूज़ करना है, कहाँ ही सी इट यूज़ करना है, कहाँ हिम हर इट दम यूज़ करना है, ठीक है। यह है पॉजेसिव केस, यानी जो अधिकारवाचक शब्द है उसके लिए माय, माइन, आवर, आवर्स, योर, योर्स, ठीक है, ये सिंगुलर हो गया। माय, माइन ये प्लूरल हो गया, ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया। हीज़, हर, हर्स, देयर्स, ठीक है। तो ये जो चार्ट है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको एकदम रट लेना है। अब आगे बढ़ते हैं।
पहला रूल मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखिए, वर्ब इज प्रिसीडेड बाय सब्जेक्ट एंड फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। जो वर्ब होता है सब्जेक्ट के बाद आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, मतलब पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसको आपको याद रखना है, ये है स्ट्रक्चर, करेक्ट स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वही लिखा हुआ है कि पहले सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। आई टीच हिम, तो सब्जेक्ट आई है, उसके बाद टीच वर्ब है और ऑब्जेक्ट हिम है। तो इस तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे मी नहीं लगा सकते हैं, यहाँ पे ही नहीं लगा सकते हैं, समझ गए। द कैट चेज द माउस, सी रीड्स बुक, द स्टूडेंट वेंट टू स्कूल। चलिए आगे दूसरा रूल देखते हैं। देखिए, जब तीनों पर्सन, फर्स्ट पर्सन मतलब स्पीकर, फर्स्ट पर्सन स्पीकर, ठीक है, जो बोल रहा है, सेकेंड पर्सन यानी जो सुन रहा है, जिससे बोला जा रहा है, और थर्ड पर्सन यानी अन्य कोई जो वहाँ प्रेजेंट है या नहीं भी है। तीनों पर्सन का अगर हम लोग किसी सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, ठीक है, तो होगा 2 3 1, मतलब पहले सेकंड फिर थर्ड, लास्ट में फर्स्ट पर्सन होगा। ये ध्यान देंगे, 2 3 1 231 याद रखना है, ठीक है, 2 3 1 जब सेंटेंस पॉजिटिव होगा। जैसे यू ही एंड आई शैल स्टडी, हम लोग, तुम वह और मैं पढ़ूंगा, ठीक है। आई यू एंड ही ये गलत हो जाएगा, अगर लिखेंगे आई यू एंड ही विल स्टडी तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, यू ही एंड आई शैल स्टडी, ठीक है। तो ये है करेक्ट सीक्वेंस। अब देखिए, मान लीजिए कोई गलती हो गया, हम लोगों से, तीनों आदमी से कोई गलती हो गया, तब क्या होगा, करेक्ट सीक्वेंस 1 2 3 होगा, यानी पहले फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड, ठीक है। जैसे आई यू एंड ही हैव मेड ए मिस्टेक, आई यू एंड, अच्छा से लिखते हैं इसको, आई यू एंड ही हैव ब्रोकन द चेयर, तीनों ने मिल के कुर्सी तोड़ी है, ठीक है, एक ने नहीं। तो इस तरह से करेक्ट सीक्वेंस होगा जब कोई नेगेटिव सेंटेंस होगा, यानी समथिंग रॉन्ग इज डन और उसको हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सेप्ट करूँगा, फिर आपको बोलूँगा, फिर तीसरे आदमी को बोलूँगा, ठीक है। पॉजिटिव में 2 3 1, पहले आप फिर वे फिर लास्ट में मैं, ठीक है। और इसमें 1 2 3 231 123। अब देखिए प्लूरल प्रोनाउन, अगर प्लूरल है तीनों अगर प्लूरल है तो हम लोग करेक्ट सीक्वेंस 1 2 3 ही रखेंगे, ठीक है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव। क्या रखेंगे, 1 2 3, वी यू एंड दे, वी यू एंड दे शुड स्टार्ट वर्क, वी यू एंड दे शुड ज्वाइन द क्लास, ठीक है। तो ये करेक्ट सीक्वेंस रहेगा अगर तीनों प्लूरल रहेंगे तो, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीनों अगर प्लूरल हैं तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, पहले फर्स्ट पर्सन फिर सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन। एज फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग, वी यू एंड दे शुड गो टू जिम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है ये स्लाइड, इसको गौर से सुनिएगा। देखिए,
जब भी लेट, लाइक, बिटवीन, एक्सेप्ट एंड ऑल, ठीक है, ये सब प्रीपोजिशन आए तो हमेशा ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे, ठीक है। लेट, लाइक, बिटवीन, एक्सेप्ट, ऑल, ठीक है। लेट, लाइक, बिटवीन, एक्सेप्ट, ऑल, इसको एकदम रट लेना। लेट, लाइक, बिटवीन, एक्सेप्ट, ऑल, ठीक है। तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे। लेट मी डू दिस, लेट आई डू दिस, ये गलत हो जाएगा। लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। बिटवीन के साथ भी ऑब्जेक्टिव। बिटवीन आई एंड ही नहीं, आई एंड सी नहीं, बिटवीन हर एंड मी, नॉट आई। एवरीवन एक्सेप्ट हिम, एक्सेप्ट ही नहीं, एक्सेप्ट हिम, ठीक है, नॉट ही। तो ध्यान देंगे, लेट, लाइक, बिटवीन, एक्सेप्ट, ऑल के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्ट ही यूज़ करेंगे, एज ए ऑब्जेक्ट ही यूज़ करेंगे प्रोनाउन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी स्लाइड इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, जब भी हम लोग कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे? कंपेयर, ठीक है, तुलना करेंगे, तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ करेंगे, बीच में ऑब्जेक्ट नहीं डालेंगे। ही इज़ एज फास्ट एज मी, गलत हो गया। ही इज़ एज फास्ट एज आई। सी इज़ एज ब्यूटिफुल एज आई फॉर ए गर्ल, ठीक है, एज यू। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे। ही इज़ एज इंटेलिजेंट एज आई, ठीक है, वो मेरे इतना ही तेज़ है, मैं जितना तेज़ हूँ उतना वो भी है। तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ कंपेयर करेंगे, बीच में ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, ठीक है, या फिर शुरू में भी ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। हालांकि ये तो सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होता है सेंटेंस, तो मैक्सिमम एरर इधर होता है, ठीक है, इस साइड में। तो यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट ही यूज़ करेंगे कंपैरिजन में। अब देखिए, इट वाला सेंटेंस, अगर कोई सेंटेंस इट से स्टार्ट होता है और इट के बाद इज़, वॉज का यूज़ करते हैं, तो हमें नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस का यूज़ करना है, मतलब सब्जेक्ट वाले प्रोनाउन का यूज़ करना है। इट इज़ आई, हु इज़ इट? इट इज़ आई, नॉट। ऐसे स्पोकन में तो हम लोग बोल देते हैं इट इज़ मी, बट ये ग्रामेटिकली सही नहीं है। ग्रामेटिकली सही क्या है? इट इज़ आई, इट इज सी, इट वॉज ही, ठीक है, नॉट हिम। तो अगर इट से स्टार्ट करते हैं और फिर इज़, वॉज का यूज़ करते हैं, तो हमेशा नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस। दैट मीन्स इसका मतलब हुआ कि प्रोनाउन का सब्जेक्ट वाला फॉर्म हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे आई सब्जेक्टिव और मी ऑब्जेक्टिव होता है, सी सब्जेक्टिव और हर ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो हमेशा क्या यूज़ करेंगे? नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव वाला। आई, ही, सी, यू, हालांकि दोनों में तो सेम होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले सेशन में। अभी और भी रूल्स हैं प्रोनाउन को जिसको जानना बेहद ज़रूरी है, तो बने रहिए मेरे साथ। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को। ओके, थैंक यू, बाय बाय।